हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ जो केक शेयर कर रही हूँ वो 2 केजी का केक का ऑर्डर है। और इस केक की जो डिज़ाइनिंग थी वो मुझे कस्टमर ने खुद फ़ोटो भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे केक का डिज़ाइन करना था। और ये केक का जो डिज़ाइन था वो रेट्रो केक डिज़ाइन था। तो डिज़ाइन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि केक कौन सा था और स्पंज को कैसे बनाना है। तो ये एक चॉकलेट ट्रफल केक का ऑर्डर था। तो इस केक के लिए मैंने जो बैटर यूज़ किया था वो 1100 ग्राम बैटर यूज़ किया था, टोटल बैटर। वैसे मैं जनरली जब क्रीम का केक बनाती हूँ तो 1200 ग्राम बैटर यूज़ करती हूँ। इस केक के लिए मैंने 1100 ग्राम बैटर का यूज़ किया था, क्योंकि जब भी मैं क्रीम वाले केक के मेजरमेंट के साथ इस केक को, ट्रफल वाले केक को जब भी हम बनाते हैं, जनरली वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं। और बाद में इस केक का भी वेट जो था वो 2150 ग्राम था, मतलब 150 ग्राम वेट ज़्यादा था इस केक का बनने के बाद में। तो अगर आप चाहो तो ट्रफल केक को अगर आप मेरी रेसिपी से बनाते हो तो 1000 ग्राम बैटर के साथ भी बना सकते हो। तो इस केक को मैंने 1100 ग्राम बैटर के साथ बनाया था। 100 ग्राम जो बैटर एक्स्ट्रा बनता है, 2 केजी का पूरा बैटर बनाया था। जो बैटर एक्स्ट्रा था उससे मैंने एक बेंटो केक बनाया था। तो 1100 ग्राम बैटर को मैंने 6 इंच के केक मोल्ड में 550 ग्राम डिवाइड करके उसे बेक कर लिया था, क्योंकि मुझे जो केक का डिज़ाइन बनाना था वो टॉल केक था। और मैंने 2 स्पंज बेक किए थे 6 इंच केक मोल्ड में, और दोनों स्पंज को मैंने 3-3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया। टोटल मैंने 6 लेयर बनाई है इस केक से। उसके बाद मैंने इस केक के लिए जो गनाश बनाया था वो 1/2 के रेशियो में बनाया था। जब भी आइसिंग करने के लिए गनाश का यूज़ करते हैं, हमेशा जो रेशियो रखते हैं गनाश का, वो गनाश चॉकलेट और क्रीम का वो 1/2 रखते हैं। अगर आप 1 कप डार्क कंपाउंड ले रहे हो तो आपको हाफ कप अमूल फ्रेश क्रीम लेनी है। इस तरीके का रेशियो तब यूज़ करते हैं जब हम आइसिंग करते हैं केक की, या फिर हम कप केक की आइसिंग करते हैं। तो गनाश कई तरीके से बनता है। गनाश से रिलेटेड वीडियो मैं आप सबके साथ जल्दी शेयर करूंगी। इस केक को जब मैंने बनाया था, और इसके लिए जो मैंने ये जब गनाश बनाया था तो उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने गनाश का शूट नहीं किया था, सिर्फ केक का ही शूट किया था। बट जल्दी मैं एक वीडियो शूट करके आप सबके साथ गनाश से रिलेटेड सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो केक को मैंने पूरी तरीके से सोकिंग करने के बाद और गनाश की फिल करने के बाद, चोको चिप अप्लाई करने के बाद केक की क्रम कोटिंग कर ली है। उसके बाद ये टॉल केक था तो मैंने दो स्ट्रॉ, सेफ साइड के लिए 2 स्ट्रॉ भी इंसर्ट कर दिए हैं। जब भी आप गनाश वाला केक बनाए, शोकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। पहले मैं ब्रश से शोकिंग कर रही थी, उस ब्रश से करने में बहुत टाइम लग रहा था, फिर मैंने स्पून से की थी। तो गनाश वाले केक में आप बहुत ज़्यादा शोकिंग ना करें, गनाश वाले केक की शोकिंग कम ही होती है। तो अब इसकी जो फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी थी, उसके लिए जो मैंने कलर बनाया है वो व्हाइट क्रीम में स्काई ब्लू कलर ऐड करके बनाया है। सेम यही कलर उन्होंने जो फोटो भेजा था उसमें था। अगर मैं अपनी तरफ से ये केक बनाती तो कुछ और कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकती थी, बट मैंने वही कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किए थे जो उन्होंने मुझे फोटो में भेजे थे। तो केक को मैंने पूरी अच्छे से फिनिश कर लिया है। जब भी आपको क्लीन फिनिश के केक बनाने हैं, इस तरीके से आपको एकदम बहुत ही नीट एंड क्लीन फिनिश चाहिए अपने केक के लिए, तो आपका जो क्रीम है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। क्रीम एकदम फ्रेश बीट किया होना चाहिए। जो रखी हुई क्रीम होती है उसमें बहुत सारे दाने हो जाते हैं, जगह जगह से क्रीम सूख जाती है और क्रीम की फ्रॉस्टिंग अच्छे से नहीं होती है। क्रीम बिल्कुल भी ओवरबीट नहीं होनी चाहिए। तो केक को मैंने पूरे अच्छे से फाइनल फ्रॉस्ट कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं जो पहला नोजल यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला बड़े साइज का क्लोज्ड स्टार नोजल है। आप कोई भी बड़े साइज का नोजल ले सकते हो। तो ये वाला नोजल मैंने यूज़ किया है, और ऊपर टॉप पर और नीचे बेस पर दोनों जगह से हम बॉर्डर बना देंगे। इस तरीके के केक बनाने के लिए आपको बहुत सारे नोजल का यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने ये मेरे पास जो कुकी कटर था, इससे मैंने मार्किंग कर ली थी, बट मार्किंग ठीक से नहीं होती। एक जो लास्ट में इस तरीके का जो हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं वो एक थोड़ा छोटा बना था। तो इस तरीके के केक में या तो आप अच्छे से मार्किंग अच्छे से कर लो, मार्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी। इस तरीके के केक में मार्किंग जो है टॉप से होती है, बट मैंने बॉर्डर बना दिया था, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रहा, उसके बाद मैंने मार्किंग की थी। कभी नेक्स्ट एक और मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि कैसे मार्किंग करते हैं। तो जनरली मैंने इस केक में इस तरीके से ही ये बना दिए। तो एक पूरे परफेक्टली डिज़ाइन नहीं बना था, एक जो है वो छोटा बना था। तो इस तरीके के केक में आप क्या कर सकते हो, जो फ्रंट सबसे अच्छा है आप उसको फ्रंट चूज़ कर सकते हो, जहाँ से केक सबसे अच्छा लग रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत अगर आप एंड डाउन हैं केक में तो उसको आप बैक साइड में रख सकते हो। तो हमेशा कभी भी आप केक बनाओ, अपने केक का जो है फ्रंट चूज करने से पहले देख लो केक कहाँ से सबसे अच्छा लग रहा है, किस साइड से सबसे अच्छा लग रहा है, उस साइड से आप अपने केक का फ्रंट चूज करो। तो आपका केक हमेशा
सा देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने जो उसके बाद जो नोज़ल यूज़ किया था वो सिंपल जो नोज़ल होता है जिससे हम नाम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, बोबाना नोज़ल यूज़ करके मैंने ये डिज़ाइन बनाया था। और उसके बाद सिंपल पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है, क्रीम को थोड़ा सा स्मच किया है क्योंकि ये डिज़ाइन बनाने के लिए क्रीम थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में चाहिए होती है, स्टिप पीक वाली क्रीम नहीं चाहिए होती है, क्रीम जो है सॉफ्ट होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरीके से ये पर्ल वाला डिज़ाइन बनाते हुए मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है। तो ये डिज़ाइन आप जो नोज़ल मैंने यूज़ किया था उससे भी बना सकते थे, बट उससे उतना अच्छा नहीं बन रहा था, तो मैंने नोज़ल साइड में रखकर और इस तरीके से पाइपिंग बैग में डायरेक्ट फिल करके उसके बाद इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया। और उसके बाद लोअर नीचे साइड में बेस पर मैंने ये डिज़ाइन फिर से मैंने वही वाला नोज़ल लिया था जिससे हम नाम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत छोटे साइज का सिंपल एकदम नोज़ल होता है, आप लोगों के पास भी होंगे इस तरीके के नीचे के, छोटे साइज का भी आता है, मीडियम साइज भी होता है और बड़े साइज का भी नोज़ल होता है। तो उसका यूज़ किया है और उसके बाद इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया और सेम नोज़ल यूज़ करके इस तरीके से मैंने ये डॉट बना दिए हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया। ये डिज़ाइन देखने में लगते हैं कि बहुत सिंपल है, बट बनाने में सच में बहुत टफ होते हैं, पूरा हाथ पेन करने लगता है इस तरीके के डिज़ाइन बनाने में। तो जब भी आप इस तरीके के डिज़ाइन बनाएं, आप इस तरीके के डिज़ाइन का कस्टमाइजेशन चार्ज ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने में हमें बहुत सारे नोज़ल भी यूज़ करने पड़ते हैं, बार बार क्रीम को अलग अलग पाइपिंग बैग में फिल करना पड़ता है इस तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए। तो लास्ट में जो पाइपिंग बैग मैंने कट करके यूज़ किया था उससे ही मैंने मेल्टेड क्रीम से ये डिज़ाइन बनाया है। तो मेन ये है, अगर आपको इस तरीके का डिज़ाइन का केक बनाना है तो क्रीम स्टिफ नहीं होनी चाहिए, क्रीम थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे भी बहुत सारे लोगों के मुझे यही कमेंट्स आते हैं उनकी क्रीम मेल्ट होती रहती है, तो मेल्ट होती रहती है, तो ये डिज़ाइन तो परफेक्ट है, आप मेल्टेड क्रीम से ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हो। उसके बाद टॉप पर मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ये इस तरीके से वीडियो में पूरी अच्छे से शो नहीं हो रहा था, बट मैंने सिंपल एस बनाया है ऊपर थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए। उसके बाद मैंने दो नोज़ल यूज़ किए हैं, एक बड़े साइज का क्लोज स्टार नोज़ल यूज़ किया है और एक छोटे साइज का। ये एकदम बहुत बड़े साइज का भी नहीं है, एक मीडियम स्टार है नोज़ल है, मैं दिखाना भूल गई थी वीडियो में, सॉरी फॉर दैट। तो एक थोड़ा सा बड़े मीडियम साइज का क्लोज स्टार नोजल यूज़ किया है और एक बहुत छोटे साइज का नोजल यूज़ किया है जिससे कि छोटे साइज के रोजेट बन जाएं। तो इस तरीके का डिज़ाइन बनाने के लिए आपको छोटे साइज के नोजल यूज़ करने हैं जिससे छोटे साइज के रोजेट बन जाएं। और ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हुआ। लास्ट में मैंने थोड़े से शुगर बॉल्स के साथ केक को डेकोरेट कर दिया था, सिर्फ फ्लावर्स के अंदर मैंने जो है शुगर बॉल ऐड किया है। और इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ। और लास्ट में मिडिल में मैंने जो हैप्पी बर्थडे मुझे जो भी मेंशन करना था वो मैंने मिडिल में मेंशन कर दिया है। इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हुआ। तो कमेंट करके बताइएगा आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं, लास्ट कुछ वीडियोज़ को किसी ने भी शेयर नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो देखते हो, मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।